हे वेलकम टू सक्सेस मेथड एजुकेशन। दोस्तों कैसे हो आप सभी। तो आपने अभी करंट की न्यूज़ सुनी होगी कि तुर्की को ब्लैक सी में एक बहुत बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। तो ये जो प्राकृतिक गैस होती है, नेचुरल गैस होती है, ये कैसे बनती है और आज के प्रेजेंट के टाइम में बात करें तो हम कौन सी मेथड को अपनाते हैं जिससे हम समुद्र के नीचे से या धरती के नीचे से जो है नेचुरल गैस होती है उसको बाहर निकालते हैं, और कितने टाइप के नेचुरल गैस के सोर्स होते हैं वो सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये इस प्रकार की वीडियो है जिसमें हम आपको करंट अफेयर जो होती है उसको हम आपकी जनरल नॉलेज से जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जनरल नॉलेज साथ में स्ट्रांग होती है और साथ के साथ जो आपकी करंट अफेयर होती है उसकी भी आपकी रिवीजन हो जाती है। तो अब करंट अफेयर क्या कहती है? करंट अफेयर ये कह रही है कि 21 अगस्त 2020 को तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रिसेप तय्यिप एर्दोगन, उन्होंने ऐलान किया है कि उन्होंने ब्लैक सी में नेचुरल गैस के एक बहुत बड़े रिजर्व को खोजा है। अब ये नेचुरल गैस का रिजर्व तुर्की के लिए क्यों मायने रखता है? एक, क्योंकि ये जो नेचुरल गैस का रिजर्व तुर्की ने खोजा है, इसकी जो वॉल्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा है। वॉल्यूम कितनी है? 320 बिलियन क्यूबिक मीट्रिक गैस इस नेचुरल भंडार के अंदर, नेचुरल रिजर्वियर के अंदर भरी हुई है। अब हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि तुर्की के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है इस रिजर्व की वो है 65 बिलियन डॉलर की। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि रशिया को समुद्र में 65 बिलियन डॉलर पड़े हुए मिले हैं। आप बताइए, किसी कंट्री को 65 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी मिलती है तो एक तरीके के लिए आप उसको, उस कंट्री के लिए एक जैकपॉट कह सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके के लिए ये जैकपॉट है तुर्की के लिए। अब ये कह रहे हैं कि हमें ये ब्लैक सी में मिला है, तो मैप पे आपको ब्लैक सी कहाँ पे मिलेगा? तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे रशिया है, यूक्रेन है, रोमानिया है, तुर्की है, जॉर्जिया है। तो इनके बीच में एक वाटर बॉडी पड़ रही है, यहाँ पे आपको दिख रही है। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे इन कंट्री के बीच में जो आपको ब्लैक सॉरी वाटर बॉडी दिखेगी उसका नाम है ब्लैक सी। ओके, तो अब हम जानते हैं ये जो नेचुरल गैस होती है धरती के नीचे कैसे बनती है, समुद्र के नीचे कैसे बनती है, इसको आप थोड़ा सा समझिए। तो इसके लिए मैं आपको 7 स्टेप बताने वाला हूँ। 7 स्टेप में ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात क्या होता है कि जो डेड प्लांट होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, डेड टिश्यूज होते हैं, फॉसिल्स होते हैं सारे, तो जब ये डेड होते हैं तो लाखों सालों के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम पहले स्टेप को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो लाखों साल पहले क्या हुआ, जब ये डेड हो गए, आपके टिश्यू हो गए, ऑर्गेनिक प्लांट हो गए, जो भी आपके एनिमल्स हो गए, तो जो समुद्र में थे जब वो डेड होते हैं तो वो समुद्र की तलहटी पे चले जाते हैं। समुद्र की तलहटी पे जाकर समुद्र में क्या होता है, देखिए वहाँ पे जो इनऑर्गेनिक मैटर मटेरियल होता है समुद्र की तलहटी में, वहाँ पे जाके एक मिक्सचर बना लेते हैं। तो जैसे ये मिक्सचर बनता है, अब देखिए समुद्र की जो तलहटी होती है वहाँ पे तो ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में होती है। तो जैसे ही ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो डेड प्लांट या डेड एनिमल्स समुद्र की तलहटी पे जाते हैं तो इनका डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया के द्वारा इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो अब आप जानते हैं जो समुद्र होते हैं आपके, समुद्र में बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं। जो समुद्र में नदियां मिलती हैं वो बहुत सारे अपने साथ सेडिमेंट भी लेके आती हैं। तो जैसे लाखों साल बीतते गए तो प्रक्रिया क्या होती गई, ये जो आपका मटेरियल था जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर था, इसके ऊपर क्या हो जाता है, समुद्र के अंदर जो है सेडिमेंट्री रोकों की परत चढ़ने लग जाती है, यानी कि परत बाय परत इनके ऊपर चढ़ने लग जाती है। तो ये क्या होते हैं, ये जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ये सेडिमेंट्री रॉक और जो ओशियन क्रस्ट होती है उसके बीच में ये ट्रैप हो जाते हैं। तो जैसे जैसे सेडिमेंट्री रॉक इनके ऊपर बनती जाती है तो इनके ऊपर जो प्रेशर होता है सेडिमेंट्री रॉक का और क्रस्ट का, क्योंकि ये क्या होता है, ओशियन क्रस्ट में धीरे धीरे धंसते जाते हैं जैसे जैसे इनके ऊपर प्रेशर पड़ता जाता है। सो इनके ऊपर जैसे जैसे सेडिमेंट्री रॉक बढ़ती हैं इनके ऊपर प्रेशर पड़ता जाता है और क्रस्ट के नीचे चले जाते हैं। जैसे जैसे क्रस्ट के नीचे चले जाते हैं तो प्रेशर और इंक्रीज हो जाता है। अब क्या होता है कि ये जो आपकी ट्रैप्ड फॉसिल होती है, ठीक है, एक समय ऐसा भी आता है जब प्रेशर के कारण जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। टेम्परेचर हाई जो हो जाने की वजह से जो आपकी जो ट्रैप्ड फॉसिल होती है ये एक वैक्सी मटेरियल, मोम मोम जैसे मोम होता है ना आपका, उस प्रकार के मटेरियल में बदल जाती है। ठीक है, ब्लैक कलर के वैक्सी मटेरियल में, उस ब्लैक कलर के वैक्सी मटेरियल को बोला जाता है केरोजन। सो जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ता जाता है ये कैरोजन क्या होता है, ये कैरोजन फिर आपका ट्रांसफॉर्म होता है ऑयल और नेचुरल गैस में। अब इसके लिए भी कंडीशन है, क्या कंडीशन है, यदि आप कैरोजन जो होता है उसको टेम्परेचर 90 डिग्री या 190 डिग्री से ज़्यादा और 160 डिग्री से कम मिलता है, सो कैरोजन आपका ऑयल और नेचुरल गैस में ट्रांसफॉर्म होगा।
यदि टेम्परेचर 160 डिग्री से ज़्यादा है तो जो हमारा केरोजन है वो सिर्फ नेचुरल गैस में ट्रांसफॉर्म होगा। अब क्या होता है, समय के साथ साथ क्या होता है कि ये जो आपकी ऑयल और नेचुरल गैस बनती हैं नीचे, समय के साथ साथ इनके ऊपर एक चट्टान की परत जम जाती है। अब वो चट्टान की परत क्या करती है, ये जो ऑयल्स होता है, नेचुरल गैस होती है, इनको बाहर आने से रोकती है। सो एक तरीके से ये सुरक्षा परत का काम करती हैं और इस सुरक्षा परत को इंग्लिश में हम बोलते हैं रिजर्वियर रॉक। तो हम जो प्रेजेंट टाइम में क्या करते हैं, समुद्र के नीचे रिजर्वियर रॉक ढूंढते हैं और रिजर्वियर रॉक जब आपको मिल जाती है तब हम क्या करते हैं, जो मेथड आज हम यूज करते हैं, इन रिजर्वियर रॉक को कट करके इनमें होल बना के, इनमें कुआं बना के, मशीन्स डाल के हम नेचुरल गैस को या फिर ऑयल्स को हम क्या लेके आते हैं, ऊपर लेके आते हैं। तो अब हम उस मेथड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है ऑयल और नेचुरल गैस का। अब मैं आपको बता रहा था सोर्स के बारे में, पहले मैं बता देता हूँ, मेथड आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए क्या होता है, जब ये ऑयल और नेचुरल गैस नीचे आपके बन जाते हैं, ठीक है, तो क्योंकि ये क्रस्ट में बन रहे हैं, ओशियन क्रस्ट में बन रहे हैं। अब क्या होता है, ओशियन जो क्रस्ट होती है उसमें बहुत सारे जियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं टाइम के हिसाब से। तो क्या होता है, कुछ रिजर्वियर जो आपके होते हैं ऑयल और नेचुरल गैस के, वो समुद्री सतह के बहुत पास होते हैं, लगभग कुछ 1000 फीट की गहराई में आपको मिल जाएंगे। तो उनको एक्सट्रैक्ट करने में, वहां से नेचुरल गैस या ऑयल बाहर निकालने में बहुत कम खर्चा आता है, इकोनॉमिकली फिजिबल भी होता है, प्रैक्टिकली फिजिबल भी होता है और बहुत कम खर्चा आता है। तो उसे हम कन्वेंशनल नेचुरल गैस बोलते हैं या फिर कन्वेंशनल सोर्स बोलते हैं। लेकिन एक समय क्या होता है, एक प्रकार ऐसा भी होता है कि जब आपका नेचुरल गैस या फिर आपका ऑयल जो बहुत ज़्यादा गहराई में होता है, समुद्र से बहुत ज़्यादा गहराई में, लगभग 15,000 फीट या उससे ज़्यादा, तो उनको हम बोलते हैं डीप नेचुरल गैसेस। तो ये कई प्रकार की होती हैं, जैसे आपकी ये हो गई शेल गैस हो गई, टाइट गैस हो गई, उसके बाद कोल बेड मीथेन गैस हो गई। तो ये कैसे होते हैं, शेल गैस क्या होती है, टाइट गैस सोर्स क्या होता है, इनसे कैसे निकलते हैं। देखिए क्या होता है, जो आपकी शेल होती है, तो समुद्र के नीचे जो शेल का एक प्रकार की चट्टान होती है ना, शेल भी आपकी, ठीक है, तो जैसे जैसे शेल का फॉर्मेशन नीचे होता है तो शेल का क्या कर लेता है, इसके नीचे ऑयल और नेचुरल गैस जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं। यानी कि ऑयल और नेचुरल गैस को शेल जो क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। और चूंकि इनकी जो गहराई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, प्लस शेल को तोड़ना है। देखिए अब ये रिजर्वियर है रॉक का और इसके नीचे नेचुरल गैस है, तो जाहिर सी बात है आपको इस चट्टान को तोड़ना पड़ेगा, तब हमें शेल को क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए जो मशीन्स यूज की जाती हैं वो बहुत हाईटेक यूज की जाती हैं। चूंकि ये बहुत गहराई में होती हैं इसलिए इनको जो एक्सट्रैक्ट करने की प्रक्रिया होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और बहुत कॉस्टली भी होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जो हमारी टाइट गैस होती है, टाइट गैस में मैं बता रहा था जो रिजर्वियर रॉक होती है, तो जो टाइट गैस में जो रिजर्वियर रॉक होती है उसको तोड़ पाना बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। उसकी इम्पेरेबिलिटी होती है जो, वो क्या होती है, बहुत ही हाई होती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको तोड़ पाना और उसमें से नेचुरल गैस या फिर ऑयल को निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए भी मैं बता रहा था आपको बहुत बड़ी बड़ी मशीनें यूज की जाती हैं। तो ये जो आपका टाइट गैस हो गया, शेल गैस हो गया, ठीक है, ये किस प्रकार के सोर्स हैं आपके, ये नॉन कन्वेंशनल डिपॉजिट हैं और नॉन कन्वेंशनल सोर्स हैं। तो मैंने आपको सिर्फ कन्वेंशनल सोर्स एक्सप्लेन किया है और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब इनके लिए जो मेथड एक्सट्रैक्शन का यूज किया जाता है वो आप वीडियो में देखिए। इस मेथड को बोला जाता है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग में क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए, आपको वीडियो में साफ देख के समझ में आ जाएगा। मैं आपसे एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका क्या है, प्लांट है जहाँ से आप खड्डा खोदना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने खड्डा खोदना शुरू किया, ओके, यहाँ पे हमने देखिए, तो यहाँ से खड्डा खोद दिया जाता है, ऐसे आप देख रहे हो। तो बाद में क्या किया जाता है, इसमें से खड्डे में से कुआं, एक कुआं बना लिया जाता है और उस कुएं में से हाई प्रेशर वाटर, बहुत सारे एसिड या फिर आप कह लीजिए आपका बहुत सारा हीलियम्स और बहुत सारे केमिकल यहाँ पे यूज किए जाते हैं। इसमें से जो आपने कुआं खोदा है, खड्डा खोदा है, उसमें से भेजे जाते हैं। आखिर ऐसे क्यों भेजे जाते हैं, देखिए भाई साफ सी बात है यार, ये चट्टान है, इसमें आपकी जो है नेचुरल गैस ट्रैप्ड है, नेचुरल ऑयल ट्रैप्ड है। अब जितना चौड़ा आप बताइए खड्डा बनेगा उतनी ज़्यादा नेचुरल गैस जो है एक्सकेप होगी और उतनी ज़्यादा नेचुरल गैस को हम धरती पे लेके आएंगे। तो इसीलिए इसमें जो मेथड यूज़ किए जाते हैं,
ठीक है, उसके लिए क्या किया जाता है, ये जो खड्डे होते हैं नेचुरल गैस जिनमें से निकल के आएगी उनको बड़ा करने के लिए कभी हम वाटर प्रेशराइज वाटर यूज़ करते हैं, कभी हम जो है एसिड यूज़ करते हैं, ठीक है, और कभी तो हम ब्लास्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ब्लास्ट का यूज़ किया जाता है। तो ब्लास्ट का यूज़ करके क्या किया जाता है, जो चट्टान नीचे होती है उसको तोड़ दिया जाता है, एक प्रकार का बहुत बड़ा खड्डा बन जाता है। जब वो खड्डा बनेगा तो उसमें से बहुत सारी नेचुरल गैस आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारे टेक्निक जो है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग में अपनाई जाती हैं। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग को हम फ्रैकिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, जो रॉक होती है, रिजर्वियर रॉक होती है, उसमें फ्रैक्चर पैदा करती है। फ्रैक्चर एक तरीके का खड्डे पैदा करती है, खड्डे बनाती है, जितने बड़े खड्डे होंगे मैं आपको बता रहा था उतनी ज्यादा नेचुरल गैस उसमें से जाहिर सी बात है निकल के आएगी। ओके, तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।